शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अस्सलामुअलैकुम सामईन महफिल। अब हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल और काबिल का किस्सा शुरू करेंगे। हाबिल और काबिल के बारे में जो कुछ उलमा ने बयान किया है, इस वीडियो में इंशाअल्लाह उसका मुख्तसर सा खुलासा बयान करेंगे। सामईन महफिल, उलमा ने जिक्र फरमाया है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खित्ता हिंदुस्तान में आकर मस्कन किया तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम उम्मीद से हुई और एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए। बेटे का नाम काबिल और बेटी का नाम अकलीमा रखा गया। वो निहायत खूबसूरत थी। फिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम उम्मीद से हुई और एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए। बेटे का नाम हाबिल और बेटी का नाम गाज़ा रखा गया, मगर ये इतनी खूबसूरत ना थी। रिवायात के मुताबिक हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम 120 बार उम्मीद से हुई। हर दफ़ा एक बेटा और एक बेटी पैदा होते। जब हाबिल और काबिल दोनों बड़े हुए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह ने तुम पर सलाम भेजा है और कहा है कि दोनों भाइयों की दूसरे जोड़े की बहनों के साथ, यानी काबिल की बहन की हाबिल के साथ और हाबिल की बहन की काबिल के साथ शादी कर दो। तब उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाकर ये बात बताई। इस बात का सुनकर काबिल ने इनकार किया और कहा, मेरी बहन अकलीमा साहिबे जमाल है, मैं उसको नहीं दूंगा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है, तू मान ले। उसने कहा नहीं, और उसने अपने बाप से कहा कि तुम हाबिल को दोस्त रखते हो और दोस्ती की वजह से तुम ये बात कर रहे हो। बस जिस इंसान ने इस ज़मीन पर सबसे पहले अपने माँ बाप की हुक्मदुली की वो काबिल ही था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काबिल की बहन की शादी हाबिल के साथ और हाबिल की बहन की शादी काबिल के साथ कर दी। बाद इसके काबिल ने हसद से हाबिल को कहा, मेरी बहन अकलीमा को तलाक दो और मैं उसे अपनी खिदमत में रखूंगा। हाबिल ने कहा, ये मेरी बीवी है, मेरे बाप ने इसके साथ मेरी शादी की है, मैं हरगिज़ अपने वालिद का हुक्म रद्द नहीं करूंगा और अल्लाह के हुक्म को मानूंगा। सामईन महफिल, आदम अलैहिस्सलाम ने ये माजरा सुना तो अपने बेटों की तशफ़ी की और उनसे कहा कि दोनों भाई कोहे मना पर जाकर कुर्बानियाँ रख दो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी उसकी बीवी अकलीमा होगी। तो दोनों बेटों ने बाप के हुक्म पर कोहे मना पर जाकर कुर्बानियाँ रखी और फिर हज़रत आदम खुद मक्का हज के लिए चले गए और आसमानों से अपनी औलाद की हिफाजत करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर ज़मीन और पहाड़ों से हिफाजत तलब की, मगर उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो बड़े भाई काबिल ने उनकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया। जब हज़रत आदम चले गए तो दोनों भाइयों ने खुदा की राह में कुर्बानी पेश की। हाबिल फितरतन एक नेक शख्स था और माल मवेशी उसका पेशा था, तो हाबिल ने एक उम्दा और फरबा जानवर राह खुदा में कुर्बान किया जो बकरी या भेड़ था। और काबिल का पेशा ज़राअत था, मगर चूंकि फितरतन बदनीयत था लिहाजा उसने रद्दी और फसल का गट्ठा कुर्बानी में दिया। कोहे मना में हाजियों का महले मनाजात है। कुर्बानी अब तक इसी जगह पर होती है। आदम के ज़माने में कोहे आतिश हाकिम थी, जो चीज़ के इंसाफ के वास्ते उस पर रख देते, गैब से आग आकर उसको जला देती तो अल्लाह की बारगाह में वो कुर्बानी कबूल हो जाती। दोनों भाइयों ने कुर्बानी कोहे मना पर रखकर दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी कबूल कर। वहीं आग ने आकर हाबिल की कुर्बानी को जला दिया और काबिल की कुर्बानी कबूल ना हुई। बस हासिल कलाम, हाबिल और काबिल दोनों भाई कोहे मना पर कुर्बानी देकर बाप के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबिल, तेरी बहन अकलीमा हाबिल पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबिल इस बात को सुनकर बहुत गज़बनाक हुआ और हाबिल को मार डालने की तदबीर में रहा। सामईन महफिल, इस ज़माने में किसी ने किसी की खून रेजी नहीं की थी, मगर काबिल ने हाबिल को नाहक मारा। एक रोज़ काबिल ने हाबिल से कहा कि मैं तुझको मार डालूंगा। हाबिल ने कहा, ए भाई, इसमें मेरी क्या तकसीर है, बेशक अल्लाह परहेजगारों की कुर्बानी कबूल फरमाया करते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, खुदा की कसम, मकतूल हाबिल काबिल से ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन इसको शर्मो हया और खौफ खुदा आड़े आया कि वो अपने भाई की तरफ कुर्बानी के लिए हाथ ना बढ़ाए। सामईन महफिल, अबू जाफर जिक्र फरमाते हैं कि हज़रत आदम को अपने दोनों बेटों की तरफ से बहुत फिक्र थी कि किसकी कुर्बानी कबूल हुई या नहीं हुई। जब काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई
तो उसने आकर हज़रत आदम से कहा, आपने हाबिल के लिए दुआ की थी, तभी इसकी कुर्बानी कबूल हुई है और मेरे लिए दुआ नहीं फरमाई थी। और फिर काबिल ने हाबिल को धमकी दी और कहते हैं कि एक रात हाबिल को खेत में देर हो गई, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को भेजा कि देखो क्यों देर हो गई है। तो काबिल चला गया और उसने हाबिल को पाल लिया। काबिल ने हाबिल से कहा, तेरी कुर्बानी कबूल हो गई, मेरी क्यों ना हुई? तो हाबिल ने जवाब दिया, अल्लाह अज़्ज़वजल परहेजगार की कुर्बानी कबूल फरमाते हैं। ये सुनकर काबिल गुस्से की आग में भड़क उठा। उसके हाथ में लोहा था, उसने हाबिल को मारा और कत्ल कर दिया। एक कौल ये भी है कि काबिल ने पत्थर की एक चट्टान हाबिल के सर पर मारकर उसको हलाक किया, जबकि हाबिल सोया हुआ था। इस तरह काबिल ने भाई का सर कुचल डाला। और बाज़ जगह ये भी कहा जाता है कि काबिल ने हाबिल का गला घोटा था और वो इस तरह से उसको काटा जैसे दरिंदे करते हैं, जिससे वो मर गया। वल्लाह आलम। काबिल ने भाई को धमकी दी तो हाबिल ने कहा, फरमाने खुदाबंदी है, अगर तू मेरी तरफ कत्ल के इरादे से हाथ बढ़ाएगा तो मैं अपना हाथ तेरे कत्ल के लिए नहीं बढ़ाऊंगा। बेशक मैं अल्लाह से खौफ करता हूँ। इससे हाबिल के हुस्न अखलाकी, वसअत ज़र्फ़ी और खौफ खशियत खुदाबंदी ज़ाहिर होती है। और ये ज़ाहिर होता है कि अपने भाई से बुराई का इरादा ना करें, ख्वाह भाई करें। इसी वजह से बुखारी मुस्लिम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान साबित है। फरमाया, जब दो मुसलमान अपनी तलवार सौंपते और एक दूसरे की तरफ मुतवज्जा होते हैं तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाते हैं। सहाबा ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, ये कातिल तो सही है लेकिन मकतूल क्यों? फरमाया, ये भी अपने साथी के कत्ल पर ख्वाहिशमंद था। बाज़ मुहद्दिसीन हाबिल के कौल का जिक्र इस तरह भी करते हैं। हाबिल कहते थे, बेशक मैं इरादा करता हूँ तो मेरे और अपने गुनाह उठाए और इस तरह तू जहन्नमी हो जाए और ये ज़ालिमीन का बदला है। यानी मुराद है कि मैं तुझे कत्ल करने का ख्याल तर्क करता हूँ, अगरचे कि तुझसे कवी और बहादुर हूँ, इसलिए कि मैंने इसका पुख्ता इरादा कर लिया है। इस तरह से तो मेरा गुनाह भी और अपना गुनाह भी उठाएगा। मेरा गुनाह यानी मेरे कत्ल का गुनाह और तेरा गुनाह यानी वो गुनाह जो पहले कर चुका है, सब उठाएगा। सामईन, दमिश्क के शुमाल में एक पहाड़ जबल कास्यून है। इसमें एक गार है जिसका नाम मगातुल अलाम कहा जाता है। मशहूर ये है कि यहाँ काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया था। वल्लाहु आलम। बाद मुफस्सरीन ने यह जिक्र किया है कि जब काबिल अपने भाई को कत्ल कर चुका तो 1 साल तक पुश्त पर इसको लादे फिरता रहा। बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं कि 100 साल तक उठाए फिरता रहा। सूरह मायदा की तफसीर में लिखा है कि इससे पहले कोई इंसान नहीं मरा था, जिससे मालूम होता है कि मुर्दे के बदन को क्या करना चाहिए। हाबिल को काबिल ने मार डाला, मगर उसको डर था कि अगर उसका बदन पड़ा रहेगा तो लोग देखकर मुझे पकड़ेंगे, इसीलिए उसे पुश्त पर लादे फिर रहा था कि यहाँ तक अल्लाह ने 2 कौवों को भेज दिया। वो दोनों कौवे आपस में लड़ने लगे, हत्ता कि एक कौवे ने दूसरे को हलाक कर दिया। फिर कत्ल के बाद जमीन की तरफ झुका और उसको खोदने लगा और गड्ढे में कौवे को डाल दिया, उसको दफन कर दिया और छुपा दिया। जब काबिल ने इस सूरत हाल को देखा तो पुकार उठा, हाय अफसोस कि मैं इस कौवे की तरह होने से भी आजिज हो गया कि अपने भाई की लाश छुपा सकूं। फिर काबिल ने कौवे की पैरवी करते हुए अपने भाई को दफन करके छुपाया। सामईन, मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि काबिल को उसके किए की सज़ा जल्द ही मिल गई थी। इस तरह से उसकी पिंडली उसके रान के साथ चिमट गई और सूरज जहाँ फिरता उसका चेहरा भी असखुद उधर ही घूम जाता। ये अपने भाई के साथ हसद, सरकशी और गुनाह की वजह से हुआ और रसवाई और अजाब में अलग मुब्तला हुआ। हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई गुनाह ऐसा नहीं कि अल्लाह अज़्ज़वजल इसकी सज़ा दुनिया में जल्द दे और आखिरत में भी साहिब गुनाह के लिए अजाब का ज़ख़ीरा तैयार रखे, मगर सरकशी और कता रहमी यानी रिश्तेदारी तोड़ देना अल्लाह के नज़दीक सख्त नापसंदीदा है।